हेलो इंजीनियर्स एंड वेलकम टू ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं इंजीनियर गौरव साहू, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एकदम अलग सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है सेल्फ फिलिंग कंक्रीट के बारे में। अब ये होता क्या है, इसे कैसे यूज करते, इसका मैन्युफैक्चरिंग क्यों हुई, क्या क्या साइंटिफिक रीजंस थे, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्फ फिलिंग कंक्रीट क्या होता है। तो सेल्फ फिलिंग कंक्रीट मतलब नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि एक ऐसा कंक्रीट अगर उसमें किसी भी डिफेक्ट आता है, किसी भी तरह का डिफेक्ट आता है तो उसे वो खुद में रिपेयर करने की एबिलिटी रखे। अब खुद में रिपेयर कैसे हो सकता है, तो अब ये तो एक जादुई कहानी लगती है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा हमारे साइंटिस्ट ने कर दिखाया है। अगर आपके कंक्रीट में किसी भी तरह का क्रैक डेवलप हो रहा है तो उसे ये कंक्रीट अपने आप हील करते हुए फिल कर देगा ताकि आपको क्रैक रिपेयर कराने की जरूरत ना पड़े। तो क्या होता है ये कंक्रीट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, सेल्फ फिलिंग कंक्रीट क्या होता है। सेल्फ फिलिंग कंक्रीट एक ऐसा कंक्रीट है जिसमें एबिलिटी है, एक ऐसा मटेरियल है जो खुद को हील कर सके किसी भी तरीके के क्रैक डेवलप होने पे या किसी भी तरह के डिफेक्ट डेवलप होने पे। इससे क्या होगा, इससे हमारा टाइम, मनी और लेबर तीनों ही सेव होगा। आप सभी को पता है कि हमारा जो कंक्रीट रहता है वो 3 मटेरियल से मिलकर बनता है, जैसा कि उसमें रहता है सीमेंट, हमारा रहता है एग्रीगेट, साथ ही साथ इसमें सैंड रहता है। जब इसमें वाटर हम मिलाते हैं तो इसमें एक हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से ये कंक्रीट में कन्वर्ट होता है, एक सॉलिड ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि जो हमारा कंक्रीट का ब्लॉक रहता है, अगर हम कॉलम की बात करें या हम बीम की बात करें, जो हमारा कंक्रीट है वो कंप्रेशन तो काफी अच्छी तरीके से झेल लेता है, बट टेंशन में कहीं ना कहीं वो फेल हो जाता है। तो इसके लिए हम इसमें प्रोवाइड करते हैं स्टील रिइंफोर्समेंट, जो हमारे स्टील बार्स रहते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि टेंशन को भी ये विथस्टैंड कर सके। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कंक्रीट एक तरीके से हमारे रिइंफोर्समेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहा है बाहरी एनवायरनमेंट से, एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स है, मॉइस्चर से, जिससे उसमें किसी भी तरीके का रस्ट होने के चांसेस काफी मिनिमाइज हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये प्रोटेक्टिव कवर का भी काम कर रहा है। बट मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल इसी कंक्रीट में अगर किसी भी तरीके का क्रैक्स डेवलप हो जाता है, अगर क्रैक्स डेवलप हुआ तो वहां से जो आपका आउटर एटमॉस्फेरिक चीजें हैं, आपका बाहर की एयर्स, मॉइस्चर, वाटर, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे अंदर आपके रिइंफोर्समेंट तक आ जाएंगे। रिइंफोर्समेंट तक आ जाएंगे तो ये Fe2O3 का रिएक्शन करते हुए रस्ट पैदा करेंगे, जो आपको रेड रस्ट दिखता है। रेड रस्ट अगर हमारे रिइंफोर्समेंट पे लग गया तो हमारा रिइंफोर्समेंट धीरे धीरे वीक होता जाएगा। रिइंफोर्समेंट वीक होगा तो आपको पता है कंक्रीट हमारा कंप्रेशन में अच्छा है, टेंशन में बहुत बेकार होता है, तो हमारा स्ट्रक्चर वहां से फेल होने लगेगा। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते बड़े क्रैक्स के साथ साथ छोटे क्रैक्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहते केयर टेक करने के लिए? ठीक उसी तरह हमारा सेल्फ फिलिंग कंक्रीट इसी माइनर क्रैक्स को देखते हुए डेवलप किया गया है। तो इसमें होता क्या है, तो हमारे एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं सेल्फ फिलिंग कंक्रीट के, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हो जो हमारा सेल्फ फिलिंग कंक्रीट है, इससे आपका लेबर, टाइम, साथ ही साथ कॉस्ट सेविंग काफी ज्यादा बच जाता है। साथ ही साथ इसकी वजह से हमारी जो स्ट्रक्चर है उसकी लाइफ स्पैन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। आप सभी को पता है कंक्रीट एक बहुत अच्छा मटेरियल है, बट कंक्रीट की भी एक लाइफ स्पैन होती है। फॉर एग्जांपल एक जनरल कंक्रीट आपका 20 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स के बाद वो अपनी एजिंग दिखाने लगती है, उस पर क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं, जो रिइंफोर्समेंट है उस पर रस्टिंग चालू हो जाती है और स्ट्रक्चर वीक होने लगता है। अगर हम ये कंक्रीट यूज करेंगे इसकी वजह से जो हमारे स्ट्रक्चर है उसकी लाइफ काफी ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है। नेक्स्ट, तो ये सेल्फ फिलिंग कंक्रीट वर्क कैसा करता है। जो सेल्फ फिलिंग कंक्रीट एक नॉर्मल कंक्रीट की तरह होता है, इसमें बस एक वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन क्या होता है, एक बैक्टीरिया फंगाई की जरिए जिसमें एबिलिटी होती है मिनरल्स प्रोड्यूस करने की। अब मिनरल्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारे सीमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर ये बैक्टीरिया या फंगाई ही कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करने लगे हमारे कंक्रीट के अंदर ही, तो क्या वो क्रैक्स फिल नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। क्या हमें रिपेयर की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ये वर्क करता है सेल्फ फिलिंग कंक्रीट। इस पे हमारे छोटे छोटे कैप्सूल्स रहते हैं। कैप्सूल एक प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है अंदर के बैक्टीरिया को बचाने का। हम इस कैप्सूल को हमारे नॉर्मल कंक्रीट में मिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप हुए, क्रैक्स डेवलप होंगे तो वहां पे किसी ना किसी तरीके का एनवायरमेंटल फैक्टर अंदर आने लगेगा। हो सकता है वाटर, एयर या CO2 अंदर
अंदर आने लगेगा। जैसे ही वहां पे क्रैक डेवलप हुआ, आपका कैप्सूल फट जाएगा और वहां से हमारे बैक्टीरिया एनवायरमेंटल फैक्टर्स से एक्सपोज हो जाएंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में एक्सपोज होने से क्या होगा, अगर यहां पे मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताऊं, अगर ये एक कैप्सूल है, अगर यहां से कुछ इस तरीके का क्रैक्स डेवलप हुआ तो यहां से ये तो कट गया बीच से, यहां से ये एक्सपोज हो गया। इसके अंदर क्या, इसके अंदर है हमारे बैक्टीरिया या फंगाई। ये जब बाहर से जो हमारे एयर कांटेक्ट में है, वाटर कांटेक्ट में, उसके कांटेक्ट में जैसे ही आएंगे ये एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे, यहां पे जो आपका क्रैक्स डेवलप है, यहां पे ये प्रोड्यूस करने लगेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। इनका मेन पर्पस क्या है, बैक्टीरिया फंगाई का ये है कि बाहर के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उनके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करना। कैल्शियम कार्बोनेट जो ये प्रोड्यूस करेंगे उसे वो यहां पे फिल करने लगेंगे, बिल्कुल यहां पे फिल करने लगेंगे। फिल करने से क्या होगा, जो क्रैक की वजह से बॉन्डिंग वीक हो गई थी, जो बीच में गैप्स डेवलप हो गए, तो वो गैप्स फिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो भी क्रैक्स डेवलप हुआ, जो भी स्ट्रक्चर वीक हुआ था, वो यहां पे सील हो जाएगा और हमें स्ट्रेंथ वापस से गेन हो जाएगी। ठीक उसी तरह जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से रस्टिंग की प्रॉब्लम हमारे रिइंफोर्समेंट में आ सकती थी, रस्टिंग की जो हमारे वाटर की वजह से, एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होने की वजह से रस्टिंग की प्रॉब्लम आ सकती थी, वो भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। तो क्या हमारे स्ट्रक्चर की लाइफ स्पैन यहां से नहीं बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा सेल्फ हीलिंग कंक्रीट वर्क करता है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसका एप्लीकेशन कहां पे यूज कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो हम ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, बिल्डिंग्स या हो सके तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी हम यूज कर सकते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि भाई आप नॉर्मल घरों में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि कमर्शियल जो हमारी व्हीकल्स चलती है जैसे ब्रिज, रोड्स पे या टनल्स पे, तो वहां पे हम यूज करने का क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो सेल्फ हीलिंग कंक्रीट है ये अभी भी स्टडी और एक्सपेरिमेंटल फेज पे है। और इसमें जो हमारे ब्रिजेस होते, रोड्स होते, इस पे अगर क्रैक्स डेवलप होते हैं तो हमें इसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे तो ही हमें वहां पे क्रैक्स डेवलप जो हुए वो देखने को मिलेंगे। अगर हम रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं कर रहे तो यही माइनर क्रैक्स बाद में स्ट्रक्चर फेलियर के चांसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर एप्लीकेशन बात करें तो सबसे इसका अच्छा एप्लीकेशन है ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स और बिल्डिंग्स में। जो हमारी कमर्शियल बिल्डिंग्स है, जो हमारी ब्रिजेस है, वहां पे हम यूज कर सकते हैं, ताकि वहां पे अगर रेगुलर मेंटेनेंस नहीं भी हो रहा, क्रैक्स डेवलप भी हो जा रहे हैं, तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाए। अब यहां पे आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई कितना टाइम लगेगा हमें इसे सेल्फ हीलिंग कंक्रीट को रिपेयर करने में, आपके जो क्रैक्स है। तो इसको लगेंगे एटलीस्ट 3 वीक्स, मतलब कि आपको क्रैक के डेवलप होने के 3 हफ्तों के अंदर ये उसे पूरी तरीके से फिल करके रिपेयर कर देगा। नेक्स्ट अब बात आती है तो कितने बड़े क्रैक्स को ये फिल कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि बहुत बड़े अगर मेजर क्रैक्स हैं तो ये उसे फिल नहीं कर पाएगा। ये एज अ एक्सपेरिमेंटल फेज में अभी 1 mm थिक तक के हमारे जो क्रैक्स हैं उनको ये फिल कर सकता है पूरी तरीके से। कुछ साल पहले तक जो हमारा सेल्फ हीलिंग कंक्रीट है ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, काफी टाइम से चलता आ रहा है। बट जब स्टार्टिंग फेज में जो इसकी एबिलिटी थी, जो ऑटोजीनस हीलिंग की एबिलिटी थी, वो थी 0.3 mm की, जो अब बढ़ के 1 mm तक पहुंच गई। तो फ्यूचर हमें अभी काफी ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। इन फ्यूचर हो सकता है कि ये बड़े मेजर क्रैक्स को भी फिल करने का काम हो सके। एट प्रेजेंट ये 1 mm तक के क्रैक्स को फिल खुद कर सकता है। अब ये तो हो गई अच्छाई की बात है, हमने सेल्फ हीलिंग कंक्रीट की काफी अच्छाई की बातें कर ली, बट इस पे अभी भी काफी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? एक तो जो सबसे कॉमन चैलेंज जिस पे हम सबका कंसर्न रहता है वो है हमारा कॉस्ट का। एट प्रेजेंट सेल्फ हीलिंग कंक्रीट एक एक्सपेरिमेंटल फेज में, तो इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हाई है। साथ ही साथ में इस पे इसकी जो सेल्फ हीलिंग एबिलिटी है अभी इतनी अच्छी नहीं है कि बड़े क्रैक्स को भी ये कवर कर सके, बट जो माइनर क्रैक्स उतने ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जितने कि हमारे मेजर क्रैक्स होते हैं। तो कुछ इस तरीके के लिमिटेशंस होते हैं। साथ ही साथ में इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें एक स्किल्ड लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि इसमें जो कैप्सूल्स मिक्स्ड है हमारे बैक्टीरिया के, कि हमें उसे डैमेज नहीं करना है, उसे एज इंटेक्ट यूज करना है। अगर वो पहले ही डैमेज हो जाएंगे, पहले ही एक्सपोज हो जाएंगे, तो उनका कोई यूज नहीं रह जाएगा। तो चलिए एक बार 3D मॉडल की मदद से समझते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक वॉल है। ये एक नॉर्मल सा वॉल है जिसपे कुछ टाइम बाद हमारा क्रैक डेवलप हुआ। अगर यहां पे मैं कहूं कि यहां पे ऐसे कुछ क्रैक्स डेवलप हो गए, माइनर क्रैक्स डेवलप हो गए, ये क्रैक कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहां पे क्रैक एक्सपोज हो गया, अंदर के रिइंफोर्समेंट को भी एक्सपोज कर रहा है, बट
क्या होगा कि इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स है, बारिश हो गया, हवा हो गई, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वो यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आएगा। जैसे हमारा बैक्टीरिया इनके कांटेक्ट में आएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बारिश हो रहा है या सनलाइट आ रही है तो यहाँ पे ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद ये जो क्रैक है ये धीरे धीरे फील होने लगेंगे। क्यों फील होने लगेंगे? क्योंकि इस पे जो हमने बैक्टीरिया लगाए, इस पे ये मिनरल्स प्रोड्यूस करेंगे। कौन सा मिनरल्स प्रोड्यूस करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट का मिनरल्स प्रोड्यूस करेंगे। कुछ टाइम बाद, मतलब ऑलमोस्ट 3 हफ्ते बाद, ये क्रैक पूरी तरीके से यहाँ पे हमारा फील हो जाएगा। मतलब कि खुद ब खुद ये फील होकर रिपेयर हो गया। तो इसमें हमारा लेबर बचा, हमारा टाइम बचा, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा इस पे पैसा भी काफी ज्यादा बचा और हमें करना कुछ भी नहीं पड़ा। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो हमारा सेल्फ फिलिंग कंक्रीट का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट दिख रहा है। इसके एडवांटेजेस काफी ज्यादा दिख रहे हैं एज पर इसके डिसएडवांटेजेस। अगर हम इसे इंप्लीमेंट करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गए तो हमारा लेबर कॉस्ट और मनी काफी ज्यादा कम हो सकता है। तो हमें अपना सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे अच्छे अच्छे नए नए इन्वेंशंस आ रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग काफी ज्यादा फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। ठीक उसी कैटेगरी में अगर मैं बताऊं तो इसकी वजह से हमारा इंप्रूव्ड सेफ्टी, साथ ही साथ जो हमारे स्ट्रक्चर की लाइफ स्पैन है, अगर हम 50 इयर्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो हो सकता है क्या वो उसका लाइफ स्पैन हम 60 इयर्स, 80 इयर्स या 100 इयर्स के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं सिर्फ सेल्फ फिलिंग कंक्रीट की मदद से। इस वीडियो में हमने सेल्फ फिलिंग कंक्रीट के बारे में बात किया। जाते जाते मैं बस कहना चाहूंगा, करना है कुछ खास तो चलिए हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।